नमस्कार वर्गो यानी कन्या राशि। मैं सुरेश कोट ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग उनके लिए होगी जो नो कांटेक्ट में है, या सेपरेशन चला हुआ है, या ब्रेकअप में है, या किसी भी रीज़न से अपने पर्सन से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई है। तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। 11 से 17 फरवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी आप चाहें देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो आइए सबसे पहले इसमें देखेंगे कि जो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हैं वो क्या है। फिर देखते हैं कि उनकी इंटेंशंस क्या हैं, यानी कि वो क्या चाहते हैं। गाइडेंस देखेंगे और एक्शन देखेंगे कि अगले 11 से 17 के बीच में वो आपके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं और गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं वर्गो जो आपके पर्सन हैं उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, क्या महसूस करते हैं। वाह। तो वर्गो आपके पर्सन इसमें रुक कर ठहर कर सोच विचार करके थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो समय रहते एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं और इसमें एक दूसरे के साथ खुलकर बातें कर ली जाती हैं, जो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर आमने सामने खुलकर बातें की जाएंगी तो क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी वो सारी ख़त्म होगी। वो चाहते हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो या तो उन्हें चल कर आना चाहिए, उनके पर्सन को यानी कि वर्गों को उनके पास चल कर आना चाहिए। और अगर वो नहीं आ सकते तो मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके, लेकिन बातें कर लेनी चाहिए ताकि जो भी कन्फ्यूजन, डाउट्स हैं वो क्लियर हों। और आमने सामने अगर खुलकर बातें होंगी तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी, जो मौका दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए उस पर अगर वर्कआउट करते हैं, उस पर काम करते हैं तो धीरे धीरे करके ये जो अपॉर्चुनिटी है, जो एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत है, ये ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है, यानी कि खुशहाली में तब्दील हो सकती है। यूनिवर्स बहुत अच्छा ये मौका जो आपको दे रही है उसको समय रहते एक बिगनिंग, एक शुरुआत के साथ शुरू करना चाहिए ताकि आगे जाकर ये रिश्ता कम्युनिकेशन में यानी कि खुशहाली में तब्दील हो जाए। ऐसा उनको फील हो रहा है कि ऐसा इसमें होना चाहिए। अब देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। वर्गों के पर्सन वर्गों से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। वर्गों के पर्सन वर्गों से क्या चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड द मैजिशियन। वो इस रिश्ते में सबसे पहले एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाती है और फिर से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है, नए सिरे से एक शुरुआत की जाती है, तो इस रिश्ते में जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, वो आपसे चाहते हैं कि आप अपने गुस्से को थूक दें, यानी कि जो टेम्पर है, जो गुस्सा है, जो एंगर है, उसको ख़त्म कर दें और जो चीज़ों को प्यार से, प्रेम से, मधुर वाणी में पेश आए। आप कड़वा ना तो बोलें, तीखा ना बोलें, गुस्सा और एंगर में ना रहें, बैलेंस बनाकर चलें चीज़ों में। जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है उनसे बाहर निकलें और जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी बैलेंस बनाकर चलें। जो ऑफिस का टाइम या बाहर के काम काज का समय होता है उसमें उन कामों को निपटाएं और घर गृहस्थी के समय में या फिर अपने पार्टनर से बातें करने के टाइम में, जो भी टाइम होता है घर गृहस्थी का, उसमें सिर्फ और सिर्फ अपने घर के मेंबर्स को वक्त दें। वो इसमें बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत है। और वो ये भी चाहते हैं आपसे कि आप ना तो इसमें बहुत ज़्यादा उनसे बातें करें और ना ही बिल्कुल ही उनसे बोलना बंद कर दें, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में गलत हो सकता है। बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो लगता है कि
वो उनके पीछे पड़े हुए हैं या फिर दिखावा कर रहे हैं, और बिल्कुल ही बातें नहीं होती तो उनको लग रहा है कि वो उनसे दूरियां बना चुके हैं, या फिर जो है वो ईगोस्टिक इंसान है। तो दोनों ही बैलेंस बनाकर रखने की ज़रूरत है। और आप जो अपने अपने पर्सनल जो परेशानियां हैं, जो घर में घर गृहस्थी में जो तकलीफ होती हैं, वो अपने इमोशंस या अपनी घर गृहस्थी की बातें अपने तक सीमित रखें, क्योंकि इससे जो है रिश्ते पर इफ़ेक्ट पड़ता है। और वो महसूस कर रहे हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए जो भी उनकी जिस चीज़ के लिए वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनकी दिली तमन्ना है, अगर उनकी उनकी भावनाओं के साथ नहीं खेलते हैं, उन्हें कोई चालबाजी, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं करते हैं, और अच्छी बिगनिंग एक अच्छी शुरुआत कर लेते हैं दूसरे को माफ़ करते हुए, तो ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है, नेम और फेम हो सकता है, और उनकी जो दिली तमन्ना है, जो मैनिफेस्टेशन है, वो कहीं ना कहीं पूरी हो सकती है। क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है, तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि कोई भी आप मतलब फिर से कोई ऐसा काम ना करें कि फिर से इस रिश्ते में परेशानी और दुविधाएं आ जाए। तो देखते हैं एक्शन क्या लेंगे वो आपकी तरफ। वर्गों के पर्सन वर्गों के लिए 11 से 17 तारीख के बीच में क्या एक्शन लेंगे, इस सप्ताह क्या एक्शन लेने वाले हैं वो। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल। तो वर्गो जो आपके पर्सन है, वो इस रिश्ते में, क्योंकि इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, चीज़ें रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है, बोझिल बनाया हुआ है, मतलब इसमें इस रिश्ते को जकड़ा हुआ है, बेंधा हुआ है, मतलब कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन में बहुत नेगेटिविटी इस रिश्ते में रही है। तो इस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए वो इस रिश्ते में, क्योंकि उनको लग रहा है, वो फील कर रहे हैं कि जब तक ये इस रिश्ते में नेगेटिविटी बनी रहेगी, जब तक नेगेटिव सोचते रहेंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी, तो वो ये इसमें यही एक्शन लेने वाले हैं कि इस रिश्ते में जो भी थर्ड पर्सन है इन्वॉल्व है, जो इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है, चाहे वो घर का मेंबर है, कोई पड़ोसी है, कोई रिश्तेदार है, कोई कलीग है, कोई बॉस है, जो भी इस रिश्ते में बाधाएं और रुकावटें दे रहा है, वो उनको बाहर करते हुए पॉजिटिविटी लाने की ज़रूरत है। अगर पॉजिटिव सोचेंगे, एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा करेंगे, इस नेगेटिविटी को ख़त्म कर देंगे, और जो रिश्ता एक बर्डन और जो एक बोझ लग रहा है, उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परिवार और फैमिली के साथ मिलकर वन बाय वन करके, स्टेप बाय स्टेप करके उठाएंगे, तो धीरे धीरे करके जो ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो जिम्मेदारियाँ, ये बोझ और बर्डन लग रहा है, वही जिम्मेदारियाँ उनके लिए एक नई खुशी लेकर आ सकती है, एक नया मोड़ ले सकता है ये रिश्ता। तो वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि दिल से ना सोचकर दिमाग से अगर काम लिया जाता है, क्लैरिटी लाई जाती है, तो जो ट्रूथ के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ अगर इस रिश्ते में उन परेशानियों को ख़त्म कर दिया जाता है जो इस रिश्ते में टॉक्सिक सिचुएशन क्रिएट कर रही थी, यानी कि रिश्ता रुका हुआ और बिंधा हुआ लग रहा था, तो उन चीज़ों को अगर छोड़ दिया जाता है और सोच विचार करके ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़ा जाता है, तो ये जो रिश्ता बर्डन और बोझ लग रहा था, तो वही रिश्ता एक नया मोड़, एक नई खुशी लेकर आएगा, और दुख के बादल ख़त्म होंगे और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो वो ये इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि इस टॉक्सिक सिचुएशन को, इस परेशानी को, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो खुद है या तो सामने वाला है, उनको इस रिश्ते से बाहर हो जाना चाहिए, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उसे छोड़ देना चाहिए, यानी कि कोई घर का मेंबर या कोई पुराना या रिश्तेदार जो भी बीच में घुसा हुआ है, तो तभी ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स क्या चाहते हैं। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ वर्गो पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है, उन्हें क्या करना चाहिए। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स।
तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि थोड़ा सा सबसे पहले आपको रेस्ट करना चाहिए, आराम करना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए। क्योंकि अगर आप आराम करते हैं, रिलैक्स करते हैं या यूनिवर्स पर कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं, हीलिंग मेडिटेशन करते हैं, तो और फिर उसके बाद सोच विचार करके एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करते हैं, तो क्योंकि दोनों तरफ से ही प्यार और प्रेम है, अट्रैक्शन है, इमोशंस है, तो तो अगर उसको एक दूसरे के साथ अपनी जो इमोशंस आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें एक्सप्रेस करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें, एक दूसरे के साथ बांटें। और इसमें आप फैमिली या परिवार का सपोर्ट ले सकते हैं, किसी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद ले सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। तो अगर उनकी मदद लेते हुए इसमें टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाते हैं, तो जो आपके इमोशंस हैं, जो प्यार है, जो प्रेम है, वो आगे बढ़ेगा और इस धीरे धीरे करके इस रिश्ते में खुशहाली आएगी, दुख के बादल ख़त्म होंगे। तो आपको पहले ही इस रिश्ते को हील करना है, खुद को हील करना है, मेडिटेशन करना है, यूनिवर्स में आस्था और भरोसा लगाना है, तभी चीज़ें सही हो सकती हैं, तभी रिश्ता आगे बढ़ सकता है। आपको तभी इसमें बिगिनिंग और शुरुआत करनी होगी जब आप हीलिंग मेडिटेशन करते हुए अपने आप को रिलैक्स करके आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। अभी खुद को रिलैक्स कीजिए, आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए, यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए कुछ चीज़ें, तभी आप इसमें टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाइएगा, तभी आगे बढ़िएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। तो आज के लिए इतना, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे हेल्प मिलती है, मदद मिलती है। तो तब तक के